वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को श्री गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत के उपलक्ष्य में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। कौन थे चार साहिबजादे? बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे। जब उन्होंने अपना बलिदान दिया उस समय बाबा अजीत सिंह की उम्र 17 वर्ष, बाबा जुझार सिंह की उम्र 15 वर्ष, जोरावर सिंह की उम्र 9 वर्ष और बाबा फतेह सिंह की उम्र केवल 5 वर्ष थी। मुगलों और साहिबजादों में युद्ध। वर्ष 1704 के दिसंबर महीने में आनंदपुर के किले को मुगल सैनिकों ने घेर लिया। मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह को कहा कि अगर उनके अनुयायी ने किले को खाली कर दिया तो वह उन्हें यहाँ से सुरक्षित जाने देंगे और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। गुरु गोविंद सिंह मुगल सैनिकों को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन उनके दल में शामिल सिखों ने गुरु गोविंद सिंह को राजी करके वहां से निकलने का मन बना लिया। हालांकि वह मुगल सैनिकों की एक चाल थी। जब गुरु गोविंद सिंह और उनके अनुयायी ने बाहर निकलने के लिए द्वार खोला तो मुगल सैनिक उन पर टूट पड़े। बाबा अजीत सिंह ने कुछ मुगल सैनिकों को पकड़ लिया, बाकी मुगल सैनिक सिरसा नदी पार कर गए। बाबा अजीत सिंह ने उनका पीछा किया। इस दौरान गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादे अपनी दादी माता गुजरी के साथ बाकी लोगों से बिछड़ गए, जबकि गुजरी अपने 2 बड़े साहिबजादों और 40 अनुयायियों के साथ पास के एक गांव चमकौर की ओर चल पड़े। वहां पर उन्होंने एक किले में प्रवेश किया और उनके पीछे पड़े मुगल सैनिकों के खिलाफ अपनी रणनीति बनाने लगे। मुगल सैनिकों ने जल्दी ही किले को घेर लिया। अजीत सिंह अपने पिता की अनुमति से 5 सिखों को अपने साथ ले गए और मुगल सैनिकों से भीषण युद्ध आरंभ कर दिया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक बहुत ही बहादुरी से मुगल सैनिकों का मुकाबला किया। इस मुकाबले में वे बलिदान हो गए। इसके बाद अपने बड़े भाई की तरह ही गुरुजी के दूसरे साहिबजादे बाबा जुझार सिंह ने भी मुगल सैनिकों का बड़ी ही बहादुरी से मुकाबला किया और वीरगति को प्राप्त हो गए। छोटे साहिबजादों का बलिदान। उधर छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह अपनी दादी माता गुजरी के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां उन्हें एक रसोइया गंगू मिला। वह पहले उनके घर में काम कर चुका था। गंगू ने उन्हें अपने घर में शरण दी। जब रात में ये तीनों आराम कर रहे थे तो गंगू ने उनके पास में किस कीमती सामान और पैसे चुरा लिए। जब माता गुजरी ने अपने सामान और पैसों के बारे में गंगू से पूछा तो वह गुस्से में आ गया और उसने माता गुजरी और दोनों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को सरहिंद के नवाब वजीर खान के सिपाहियों में पकड़वा दिया। इसके बाद उन्हें वजीर खान के किले के एक कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन जब उन दोनों साहिबजादों को वजीर खान के दरबार में पेश किया गया तो उन्होंने अपनी राजसी गरिमा बनाए रखी और नवाब के सामने झुकने से इनकार कर दिया। वजीर खान ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने को कहा तो उन्होंने उससे साफ इनकार कर दिया और वे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह का जाप करने लगे। इस पर वजीर खान ने उन्हें यातना देने की धमकी दी, लेकिन वह इससे नहीं डरे। वजीर खान ने साहिबजादों को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए 24 घंटे का समय दिया और कई आकर्षक उपहारों का प्रस्ताव दिया, लेकिन साहिबजादों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस पर गुस्से में वजीर खान ने 26 दिसंबर 1704 को उन्हें ईंटों में चुनवा देने का आदेश दिया। दोनों भाइयों को अगल बगल खड़ा कर दिया गया और उनके चारों ओर ईंट की दीवार खड़ी की जाने लगी। जब उनके कंधों तक दीवार बन गई तो नवाब ने उन्हें फिर से इस्लाम स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन आत्मविश्वास से भरे दोनों साहिबजादों ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसके बाद इन दोनों साहिबजादों की गर्दन काट दी गई। जब माता गुजरी को दोनों पोतों की बलिदान का बारे में पता लगा तो उन्होंने अपने वीर पोतों पर गर्व महसूस किया। उसके बाद उन्होंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, अपने प्राण त्याग दिए। गुरु गोविंद सिंह जी के अनुयायी एक व्यापारी टोडरमल ने इन तीनों का अंतिम संस्कार की अनुमति मांगी। इसके लिए उन्हें इतने ही सोने के सिक्के का भुगतान करना पड़ा जितना जमीन पर इन तीनों का अंतिम संस्कार किया गया। उस जमीन के टुकड़े पर बाद में गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप बनाया गया। जिस स्थान पर साहिबजादों को ईंटों से चुना गया था वहाँ पर गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब और जिस स्थान पर तीनों को कैद किया गया था उस स्थान पर माता गुजरी नामक गुरुद्वारा स्थित है। ये थी वीर बाल दिवस की सच्ची गाथा। इसलिए 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।